लोगों ने सड़क निर्माण में धांधली का लगाया आरोप। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र के सहरौली से गढ़ी लज्जा की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर हो रहे डाबरीकरण के कार्य में ठेकेदार के द्वारा बड़ी धांधली की जा रही है। घटिया निर्माण कार्य के चलते सड़क बनने के साथ ही उखड़ रही है। ऐसे में सहरौली गांव के लोगों ने एकजुट होकर ठेकेदार के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया, नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीण गणेश शर्मा, धांसू परमार, देवेंद्र शर्मा, बंटू तोमर, प्रबल परमार आदि ने बताया कि सहरौली गांव से मुरली बसई होकर सैपू बसड़ी मार्ग को जोड़ने वाले कच्चे रास्ते पर पक्की सड़क के लिए डाबरीकरण का कार्य सरकार की ओर से कराया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा मनमानी करते हुए इस निर्माण कार्य में ना तो गिट्टियां मजबूत बेस तैयार किया गया है और ना ही सही मायने में डाबर डाली जा रही है। ऐसे में घटिया निर्माण कार्य के चलते सड़क बनने से पहले ही गिट्टियां उखड़ रही हैं। नवसृजित ग्राम पंचायत सहरौली मुख्यालय से मुरली बसई को जोड़ने के लिए करीब 2 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण होना है। पूर्व में यहाँ कच्चे रास्ते से लोग आवागमन करते थे, लेकिन अब सरकार की ओर से कराई जा रहे डाबरीकरण से लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी, लेकिन ठेकेदार के द्वारा इस निर्माण कार्य में बेहद घटिया सामग्री का प्रयोग किए जाने से यह सड़क बनने से पहले ही उखड़ रही है। ऐसे में लोगों का कहना है कि इससे तो अच्छा कच्चा रास्ता ही सही था। फिलहाल ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए ठेकेदार के द्वारा कार्य को बंद कर दिया है। पूरे मामले को लेकर PWD विभाग के JEN और AEN को फोन किया तो एक भी अधिकारी के द्वारा फोन नहीं उठाने से कार्रवाई को लेकर कोई बातचीत नहीं हो सकी। ठेकेदार काम कर रहा है, 2 रुपया डब्बल काम ना जावे, आधी इंची गिट्टी ना आते था और वैसे ही बनाए उड़ाता पूरा रोड। प्रशासन कछु सुनी ना रहो और देख लो आए कैसा, देख लो भाई तो ये क्या रोड है, देख लो रोड है। देखो ये का कमी होगी, का बज रही है। आता तो बढ़ रही है, नीचे माटी भर रही है मंग और ग्रामीण खूब हंगामा कर रहे हैं पर कोई सुनवाई ना और ना सा कोई सुनना अपनी मनमानी दे डालो सर रोड। ठेकेदार मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद। जन्मोत्सव समारोह में हुई फायरिंग, एक मासूम बच्ची और एक महिला गोली लगने से हुई घायल। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना इलाके के ताजपुरा गांव में जन्मोत्सव समारोह की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब बीती रात 8:30 बजे जब समारोह में डांस के दौरान एक अज्ञात युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी। हर्ष फायरिंग की इस घटना में 10 वर्षीय मासूम बच्ची गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि एक 35 वर्षीय महिला भी घायल हो गई। मासूम बच्ची के कंधे में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायरिंग की सूचना मिलती ही नादनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि जिले के नादनपुर थाना इलाके के ताजपुरा गांव में गुरुवार रात को संग्राम गुर्जर पुत्र रोशन के घर पर उसकी बहन ब्रजेश पत्नी लोकेंद्र निवासी सामलियापुरा धौलपुर के 7 वर्षीय पुत्र का जन्मोत्सव का कार्यक्रम था। साथ ही इसके पड़ोसी पान सिंह गुर्जर के 8 वर्षीय पुत्र का जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। दोनों के परिवारों में रिश्तेदारी भी आए हुए थे। बर्थडे कार्यक्रम के दौरान संग्राम गुर्जर के घर पर महिलाएं डांस कर रही थी। इसी दौरान किसी अज्ञात युवक ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना में 10 वर्षीय भूरो पुत्री उदयभान और 35 वर्षीय रामवती पत्नी भगवान दास निवासी लालौनी धौलपुर गोली लगने से घायल हो गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। मासूम बच्ची के कंधे में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि महिला रामवती के पैर में गोली लगी है। फायरिंग की सूचना मिलती नादनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। महिला ब्रजेश और घायल रामवती दोनों सगी बहनें हैं, जो अपने मायके ताजपुरा के रहने वाले संग्राम के घर आई थीं, क्योंकि ब्रजेश के 7 वर्षीय पुत्र बर्थडे का कार्यक्रम था। मामले में पुलिस ने घायलों के पर्चा बयान दर्ज कर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामले को लेकर ASI कन्हैयालाल ने बताया कि गुरुवार को गश्त के दौरान कंट्रोल रूम से ताजपुरा गांव में फायरिंग होने की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना पर वह मौके पर पहुंचा, जहां पड़ोसी 2 घरों में जन्मदिन का कार्यक्रम था। जन्मदिन के दौरान फायरिंग हो गई और फायरिंग में एक बच्ची के कंधे में गोली लगी है और एक महिला के पैर में पिडली के पास गोली लगी है। घायलों को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बताया खुशी के माहौल में फायरिंग हुई है और धर्मेंद्र पुत्र उदयवीर नामक युवक ने फायरिंग की है। आरोपी की तलाश की जा रही है और मामला दर्ज किया जा रहा है। सायकालीन गश्त में था तो सूचना मिली कंट्रोल से कि ताजपुरा में कोई फायरिंग हो गई है, तो उक्त सूचना पर मैं ताजपुरा गांव पहुंचा, जहां पर 2 घरों में बर्थडे जन्मदिन का प्रोग्राम था। बगल बगल में घर थे, उनमें कोई बर्थडे के टाइम पर कोई फायरिंग हो गई, तो एक बच्ची के कंधे में, जिसका नाम भूरो था, और एक लेडीज के पैर में पिडली पर गोली लगना बताया। तो वहाँ पर हम पहुँचे, वहाँ पर मजरूब नहीं मिली, जो हॉस्पिटल में जाना बताया कि धौलपुर हॉस्पिटल बसेड़ी होती है, धौलपुर हॉस्पिटल गए हुए हैं।
उक्त घटना की सर्च की गई। जैसी कार्रवाई होगी मुकदमा दर्ज होने पर की जाएगी। खुशी के माहौल में कोई फायरिंग की थी, उसमें लग गई थी। वो लड़का था धर्मेंद्र पोखरपुर का ठाकर, उसने फायरिंग की थी और वैसा कोई कारण नहीं है कि कोई दुश्मनी का कारण हो। वो कोई अचानक वैसे ही खुशी में कोई फायरिंग की थी जिसमें लग गई थी। नवदेव महामंडल विधान के अंतिम दिन निकाली शोभा यात्रा। विधायक रोहित बोरा ने आरती उतारकर शोभा यात्रा का किया शुभारंभ। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में जैन समाज द्वारा आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य भगवंत विद्यासागर के शिष्य मुनि बिलोक सागर सत्संग के सानिध्य में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैन धर्मशाला में 25 दिसंबर से आयोजित हो रहे नवदेव महामंडल विधान के अंतिम दिन विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने श्री जी की आरती उतारकर किया। शोभा यात्रा के दौरान करीब 1 दर्जन से अधिक मनमोहक झांकियां, आधे दर्जन बैंड जो स्वर्ण लहरियों के साथ सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के महिला एवं पुरुषों ने हिस्सा लिया। पुरुष श्वेत वस्त्र एवं महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर शोभा यात्रा में चल रहे थे, जहां हिंसा परमो धर्म का संदेश दिया गया। शोभा यात्रा से पहले नवदेव महामंडल विधान के समापन पर हवन किया गया, जिसके बाद दोपहर 12 बजे से कस्बे में शोभा यात्रा निकाली गई, जो जैन धर्मशाला से प्रारंभ होकर कस्बे के प्रमुख मार्ग पुलिस चौकी, धौलपुर बस स्टैंड, अंबरपुर बाईपास, हाट मैदान, मनोरमा सिंह की कोठी से मुख्य बाजार होती हुई जैन धर्मशाला पहुंची, जहां जैन समाज के महिला मंडल एवं बालिकाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद जैन मंदिर में श्री जी का पांडुक शिला पर अभिषेक किया गया। शोभा यात्रा के दौरान बैंडों पर भगवान के सुंदर भजन चल रहे थे। वहीं रथ को समाज के लोग हाथ लगाकर खींचने को आतुर दिखे, जिस पर भगवान आदिनाथ की मनमोहक प्रतिमा विराजमान थी। समाज के लोगों ने आरती उतारकर शोभा यात्रा की अगवानी की। इस दौरान जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। 9 दिवसीय राजराजेश्वरी मैया के महोत्सव को लेकर हुई बैठक। धौलपुर जिले के बाड़ी में विनायक सेवा समिति के तत्वाधान में श्री राजराजेश्वरी केला माता मंदिर पर आयोजित होने वाले द्वितीय 9 दिवसीय महोत्सव की रूपरेखा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी कार्यक्रमों, भव्य कलश यात्रा, 56 भोग, फूल बंगला एवं देवी जागरण पर विस्तार से चर्चा की गई। विनायक सेवा समिति की मीडिया प्रभारी आरती सेबरे ने बताया कि यह 9 दिवसीय कार्यक्रम 18 जनवरी से 27 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत 18 जनवरी को सुबह 8 बजे राजराजेश्वरी केला माता मंदिर से भव्य कलश यात्रा के साथ होगी। इस यात्रा में 600 स्टील कलश एवं 5 चांदी के कलश शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कलश यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर भारद्वाज मार्केट, बछड़ी बस स्टैंड, सीताराम बाजार, लोहार बाजार, सरापा बाजार एवं किला मार्ग से होते हुए पुणे माता के मंदिर पर पहुंचेगी। कलश यात्रा में विनायक सेवा समिति के 201 सदस्यगण ड्रेस कोड में कुर्ता पजामा धारण करेंगे। वहीं महिला सदस्य भी निर्धारित ड्रेस कोड में शामिल होंगी। बैंड बाजों एवं माता रानी के भजनों के साथ यात्रा भव्य रूप से संपन्न होगी। समिति सदस्य राकेश गर्ग ने बताया कि 19 जनवरी को करौली स्थित केला देवी मंदिर से पधारे विद्वान आचार्यों द्वारा सतचंडी पाठ किया जाएगा एवं माता रानी को विशेष पोशाक अर्पित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी को मंदिर को भव्य फूलों से सजाया जाएगा तथा 56 भोग एवं महामाई का भव्य जागरण आयोजित होगा। इस अवसर पर बाहर से आए सुप्रसिद्ध कलाकार संदीप मस्ताना, चंदन शर्मा, अमित ब्रजवासी एवं मनीष रावत द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुति देंगे व आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। 26 जनवरी को हवन एवं पूर्ण आहुति के साथ माता रानी के पाठ का समापन होगा, जबकि 27 जनवरी को कन्या पूजन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मैया के मेहर तक सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। विनायक सेवा समिति के महामंत्री देवेंद्र गर्ग ने बताया कि समिति के सभी सदस्य इस महोत्सव को भव्य एवं सफल बनाने के लिए दिन रात तैयारी में जुटे हुए हैं। इस अवसर पर समिति के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र मंगल उर्फ खन्ना, मध्य अध्यक्ष मनीष बंसल, उपाध्यक्ष संजय बंसल, कोषाध्यक्ष पवन गोयल, मीडिया प्रभारी आरती सेबरे, महामंत्री देवेंद्र गर्ग, संतोष गर्ग, रोहित बंसल, नीरज सोनी, पंकज गर्ग, उदित, रागम मित्तल, सीमा जिंदल, सीमा सिंगल आदि मौजूद रहे। पुलिस ने अवैध हथियार के साथ धर दबोचे 3 आरोपी। धौलपुर जिले की ध्योली थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पुलिस ने क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 3 जनों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है, जिनसे अवैध हथियारों को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी छवि फौजदार ने बताया कि 1 जनवरी को पुलिस टीम ने क्षेत्र में माता मंदिर तोमर का अड्डा रोड मजरा अतवारी से उदयगिरी उर्फ सम्राट उर्फ राज को एक अवैध देसी कट्टा व 1 मिस कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है, जो करीब 1 साल से हत्या के मामले में स्थायी वारंट के तौर पर फरार चल रहा था। थाना प्रभारी फौजदार ने बताया कि दूसरी पुलिस टीम ने उसी दिन डोंडी का पुरा रोड से दीपक उर्फ दीपू दलाल को एक अवैध देसी कट्टा व 1 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ पकड़ा है, जो थाना के बैर जिला भरतपुर में 2023 से लूट व डकैती तथा अवैध हथियार के मामलों में वांछित चल रहा था। ऐसे ही 1 जनवरी को तीसरी पुलिस टीम ने रहना माता रोड राम सिंह का पुरा स्कूल के पास से आरोपी रामू को एक अवैध देसी कट्टा व 1 मिस कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अवैध हथियारों को लेकर पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश से फरार 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार।
धौलपुर जिले की बसईडांग थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश से फरार 5,000 रुपए के नामी बदमाश को अवैध हथियार, देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी दुर्ग सिंह ने बताया कि 2 जनवरी को मानवीय आसूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश राज्य से फरार 5,000 रुपए के इनामी बदमाश भारत पुत्र रघुवर गुर्जर निवासी गंगौली थाना बसईडांग को बाबू महाराज मंदिर से अपने गांव गंगौली की तरफ बीहड़ के रास्ते से पकड़ा है, जिसके कब्जे से अवैध देसी कट्टा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस भी जब्त किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि बदमाश भारत गुर्जर पर अपहरण, डकैती, नकबजनी व हत्या के प्रयास जैसे कई प्रकरण दर्ज हैं, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में फरार चल रहा था, जिस पर मध्य प्रदेश पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित है। 6 बच्चों के पिता ने पेड़ से लटक कर की खुदकुशी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके के गांव गनहदी और उत्तर प्रदेश के नयापुरा के पास बने धर्म कांटे के पास एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने शीशम के पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। मामले की सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ लग गई, जिन्होंने राजाखेड़ा थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहाँ उसका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। थाना पुलिस ने बताया कि 50 वर्षीय भूप सिंह पुत्र बाबू कुशवाहा निवासी नयापुरा राजनगर जिला आगरा उत्तर प्रदेश ने गांव के पास राजस्थान की सीमा में ही पेड़ से लटककर खुदकुशी की है। फिलहाल पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बताया गया कि मृतक अपने पीछे 5 पुत्र, 1 पुत्री छोड़कर गया है। मृतक अपने गांव में ही खेती का कार्य करता था। पुलिस की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में प्रशासन की अनदेखी के चलते लंबे समय से अनेकों किसानों की भूमि वापसी के मुआवजे का रोड़ा अटक रहा है। सरकार की ओर से स्वीकृत रिंग रोड निर्माण में ठेकेदार के द्वारा किसानों की जमीन वापस करते हुए सड़क जो बना दी गई, लेकिन किसानों को अनेकों बीघा जमीन का मुआवजा करीब 20 माह बाद भी नहीं मिल सका है। ऐसे में किसान सरकार की ओर से की गई जमीन वापसी के मुआवजे के लिए आज तक भटक रहे हैं। ग्रामीण हरिओम त्यागी, लाखन सिंह त्यागी, माता प्रसाद, रूप सिंह, दाऊदयाल, लीलाधर, लक्ष्मी नारायण आदि ने बताया कि कस्बे में 5 किलोमीटर लंबे रिंग रोड निर्माण के लिए किसानों की जमीन पर उगी फसल को नष्ट करते हुए ठेकेदार के द्वारा रिंग रोड का निर्माण करते हुए सड़क बना दी गई, जिसमें अनेकों किसान आज भी जमीन के मुआवजे के लिए प्रशासन के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। शुक्रवार को एक बार फिर लोगों ने बसई नवाब तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप मुआवजा दिलवाने की मांग उठाई है। समस्या जी ऐसा हमारे माता पिता में बूढ़े बड़े रिंग रोड करो हमारे खेतर में बजे बजे का परेशान। तहसीलदार साहब कई बार कह दी, पटवारी साहब कह दी, कई बार ज्ञापन में हम पहुँच गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई ना आ रही। आज पुनः ज्ञापन दो है, हम यही अनुमति कलेक्टर साहब से चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे बूढ़े बड़े माता पिता कैसे करेंगे मुआवजे मिले, ताकि हमारे और काम चले। साहब हम बहुत परेशान है, पैसा ही करिए। आज हमने दिनांक 2 जनवरी 2026 को तहसीलदार साहब को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है, और हमारे किसान भाइयों का एक ही पीड़ा है कि 2-3 वर्ष पहले रोड डला है, लेकिन अभी तक किसी भी किसान भाई को मुआवजा नहीं मिला। नेतागिरी का फ़ोन करवा लिया हमने, एसडी साहब से मिल रहे, तहसील में गए, सब जगह ढूंढते रहते हैं। किसान भाई बहुत परेशान हैं, और कलेक्टर साहब से मेरा अनुरोध है कि शीघ्र हमारे किसान भाइयों को मुआवजा दिलवाएं, अन्यथा ये किसान मजबूर होकर दिनांक आज से 10-8 दिन बाद धरने पर बैठेंगे और रोड पर चक्का जाम करेंगे। इसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अचेत अवस्था में मिली शराबी युवक की मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के महाराज बाग सर्किल पर गुरुवार रात एक व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मलकपाड़ा निवासी अनीसपुर शरीफ खान के रूप में हुई। सबको मोर्चरी में रखवाया गया, जिसका शुक्रवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 8 बजे उन्हें महाराज बाग सर्किल पर एक व्यक्ति ने अचेत पड़े होने की सूचना मिली थी। एसएचओ शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 32 वर्षीय अनीसपुर शरीफ खान के रूप में हुई। वह मूल रूप से आगरा के नौनेरा जाट गांव का निवासी था। अनीस की शादी बाड़ी के मलकपाड़ा निवासी मुन्नी खां की बेटी से हुई थी, जिसके बाद वह पिछले 10 वर्षों से बाड़ी में ही रह रहा था। अस्पताल पहुंची अनीस की सास मुन्नी देवी ने बताया कि अनीस उनका दामाद था, उसके 2 छोटे बच्चे हैं। वह होटलों पर मजदूरी का काम करता था। मुन्नी देवी के अनुसार अनीस शराब का आदी था, इसी वजह से वह अक्सर घर पर नहीं रुकता था। शुक्रवार को सूचना पर आगरा से अनीस के परिजन भी बाड़ी पहुंचे। कोतवाली पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में सबका पोस्टमार्टम कराया और सब परिजनों को सौंप दिया।
नगर पालिका ने अस्थायी 400 अतिक्रमणकारियों को थमाए नोटिस। धौलपुर जिले की बाड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा द्वारा नगर क्षेत्र में बढ़ते अस्थायी अतिक्रमण पर सख्ती बरतते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा बाड़ी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों व प्रतिष्ठानों के सामने किए गए अस्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध 400 दुकान प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि कई दुकानदारों द्वारा अपने प्रतिष्ठान के आगे पटिया, तख्ती, बेंच, भट्टी, मेज, तिरपाल, कुर्सी, स्टूल आदि रखकर सार्वजनिक मार्ग पर फुटपाथ पर अस्थायी अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए हैं, वे ऐसे सभी अस्थायी अतिक्रमण को शीघ्र स्वयं हटा लें, अन्यथा नगर पालिका द्वारा चालानी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा ने शहरवासियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करें, नगर को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाए रखने में नगर पालिका का सहयोग करें। छात्राओं को कराया ध्यान, बताए ध्यान करने के लाभ। धौलपुर जिले के एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में नव वर्ष की शुरुआत हार्टफुलनेस संस्था विश्व मुख्यालय हैदराबाद के द्वारा छात्राओं को ध्यान की तकनीक सिखाकर की गई। हार्टफुलनेस संस्था के प्रशिक्षकों द्वारा 3 दिवसीय ध्यान सत्रों का आयोजन 2 जनवरी तक किया गया। इससे पहले दिन रिलैक्सेशन के साथ ध्यान कराया गया, दूसरे दिन सफाई के साथ ध्यान कराया गया एवं तीसरे दिन प्रार्थना के साथ ध्यान का अभ्यास कराया गया। हार्टफुलनेस प्रशिक्षक ब्रजलाल शाक ने ध्यान के लाभ के बारे में बताते हुए कहा कि ध्यान से हमारे अंदर मानसिक शांति, तनाव मुक्ति, एकाग्रता बढ़ती है, जिससे हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, दिल और दिमाग का संतुलन, भावनात्मक स्थिरता आती है, गुस्सा कम होना, बेहतर नींद आना तथा नियमित ध्यान करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मक सोच कम होकर सकारात्मकता बढ़ती है तथा स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। वहीं ब्लड प्रेशर, तनाव, जन्य समस्याओं में सहायता मिलती है। आत्मिक विकास से हमारे अंदर आत्मज्ञान, धैर्य और करुणा का विकास होता है, रिश्तों में सुधार, व्यवहार में शांति और हमारी समझ बढ़ती है। प्रशिक्षक राकेश कुमार द्वारा छात्राओं को ध्यान का अभ्यास कराया गया। उन्होंने बताया कि हार्टफुलनेस संस्था द्वारा सभी को ध्यान का अभ्यास निःशुल्क कराया जाता है। हार्टफुलनेस टीम द्वारा जिले के गांव में जाकर एकात्म अभियान के माध्यम से भी ध्यान का अनुभव कराया जा रहा है। ध्यान शिविर के आयोजक हेमंत कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, ने बताया कि हार्टफुलनेस संस्था 160 देशों में संचालित है, जो सरकार और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं नशा मुक्त के कार्य भी कर रही है। ध्यान शिविर के दौरान एएनएम प्रशिक्षण केंद्र की प्रधानाचार्य कल्पना सिंह, नर्सिंग ट्यूटर दीपिका बिश्नोई, राधा एवं 60 छात्राएं उपस्थित रहीं। नर्सिंग ट्यूटर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर धौलपुर, हमारे 3 दिन तक जो ध्यान का प्रोग्राम है वो कराया गया था। यहाँ पे स्टूडेंट को कराया गया था और यहाँ पे 3 दिन में जैसे कि पहले दिन रिलैक्सेशन, दूसरे दिन इरिगेशन जैसे क्लीनिंग और तीसरे दिन मेडिटेशन, ऐसा चला हमारे प्रोग्राम। 3 दिन तक हमारे प्रोग्राम चला और उसमें सभी बच्चों ने भागीदारी किया, सभी बच्चों को कराया और हम स्वतः हमने खुद ने भी वो किया और हमें खुद का मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक पॉजिटिव एनर्जी आई है और एक पॉजिटिव ऑरा भी आया है, जिससे माइंड रिलैक्स हुआ है, बॉडी रिलैक्स हुई है और एक अटेंशन पावर जो मिली है वो एक अलग लेवल की अटेंशन पावर मिली है, जिससे एक जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छा है। कुल मिला के मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। महिला की संदिग्ध मौत जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के चतौरा गांव में शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों के चलते एक महिला जूली पत्नी बीकम सिंह त्यागी की मौत का मामला सामने आया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोलारी थाना पुलिस ने सब कब्जे में लिया। बसई नवाब हॉस्पिटल की मोर्चरी पर ले जाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। इस दौरान मेडिकल बोर्ड से मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार महिला जूली की शादी करीब 5 वर्ष हुई थी, जिसके कोई संतान भी नहीं है। अचानक महिला की मौत से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि मृतक महिला जूली के पिता संतोष त्यागी निवासी रैसेना थाना देहली के द्वारा पुलिस थाने में सौंपी गई तहरीर में बताया है कि उसकी बेटी जूली के द्वारा मानसिक अवसाद के चलते अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसको लेकर पुलिस ने मर्ग दर्ज करते हुए जाँच कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 2 जनवरी 2026 को एसडीएम सर की उपस्थिति में जूली वाइफ ऑफ बीकम सिंह त्यागी ग्राम चितौरा का मेडिकल बोर्ड गठित करके पोस्टमार्टम किया गया और उनकी बॉडी एसडीएम सर को सुपुर्द कर दी गई। सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर कलेक्टर व एसपी ने दिए निर्देश। धौलपुर जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक संचालित होगा। इस दौरान जिले में सड़क सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी। जिला कलेक्टर श्री नदीविटी ने सड़क सुरक्षा अभियान की सफलता के लिए विभिन्न विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के लिए इस वर्ष की थीम सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन के मद्देनजर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी।
इसके तहत जिला परिवहन अधिकारी PWD और यातायात पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं एवं मृत्यु दर में कमी लाने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की जाएंगी। परिवर्तन एवं मॉनिटरिंग के साथ साथ सड़क सुरक्षा मानकों के आधार पर गत वर्ष के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिले के हाई रिस्क कॉरिडोर्स पर शून्य मृत्यु दर के लिए उपाय किए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने कहा कि हाईवे सड़क किनारे पर संचालित अवैध वाहन धुलाई सेंटरों को हटवाया जाना सुनिश्चित करें। वाहन चालकों की आंखों का परीक्षण किया जाए। जिले में संचालित बाल वाहिनियों की बैठक आयोजित कराई जाए। कार्यशाला आयोजित कर माल वाहक वाहनों के चालकों व अन्य चालकों का प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने कहा कि सड़कों पर साइन बोर्ड, सड़क चिन्हों तथा स्पीड ब्रेकर, आपातकालीन सेवाओं का उपयोग, सड़क डिजाइन और रखरखाव प्रोटोकॉल में सुरक्षा को प्राथमिकता, व्यापक जन जागरूकता अभियान, सड़क सुरक्षा चैंपियन और भले मददगार व्यक्तियों का सम्मान, पैदल यात्रियों, साइकिल सवारों तथा दोपहिया वाहन चालकों के लिए विशेष जागरूकता अभियान, रोड सेफ्टी के लिए प्रतियोगिता आयोजित करने सहित विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। इसके लिए जिला परिवहन अधिकारी को नोडल और PWD SI यातायात वृत्ताधिकारी को सहायक नोडल नियुक्त किया गया है। धौलपुर जिले के बाड़ी में नव वर्ष के आगमन पर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार शाम शहर के हौद मोहल्ला स्थित कुल्ली वाले हनुमान मंदिर पर खाटू श्याम बाबा की अनूठी झांकी सजाई गई। इस विशेष आयोजन में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। मंदिर में खाटू श्याम बाबा की आकर्षक झांकी सजाई गई, जिसके बाद विशेष आरती का आयोजन हुआ। आरती के उपरांत सभी उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया गया। कुल्ली हनुमान मंदिर के पुजारी बलराम तिवारी ने बताया कि भक्तों द्वारा हर वर्ष नव वर्ष के आगमन पर यह विशेष आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि बाबा खाटू श्याम की झांकी के साथ विशेष आरती की गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और इस दौरान सभी की सुख समृद्धि की कामना की गई। इस आयोजन में खाटू श्याम बाबा के भक्त प्रियांशु, विवेक, शिवानी, मंथन, ब्रजेश, रोहित वर्मा, पंकज राजौरिया सहित कई अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे।